हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आपकी स्टोरी लर्नर मीतू लेके आ गई हूँ एक न्यू लेस्बियन स्टोरी। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही जल्द एक नई स्टोरी लेके आऊँगी, कि आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को ये भी स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, जैसे लवली और फैज की। आप लोगों ने जैसे फैज और लवली की स्टोरी को पसंद किया है, आई होप आपको ये भी पसंद आएगी। तो मेरी ये स्टोरी है एक ऐश्वर्या और अनाया की। और हमारी स्टोरी शुरू होती है एक मंदिर से, जहाँ की एक बहुत ही सुंदर सी ब्राइडल लहंगे में दुल्हन मंदिर में अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही होती है। और उसी के पास में सारी फ्रेंडें उसकी खड़ी होती हैं, एक दो फ्रेंड होती हैं वहाँ पे। वो अपनी फ्रेंडों के साथ मंदिर में आई होती है शादी के लिए। और वो दुल्हन जो होती है, उसके मम्मी पापा बचपन में ही ख़त्म हो गए होते हैं। इस वजह से उसके स्टेप पापा होते हैं, बहन होती है जो है, इसका नाम है यश, यानी कि ऐश्वर्या, कि हमारी इस स्टोरी की लीड रोल हीरोइन होती है। जो होती है उसका मम्मी पापा होते नहीं हैं, वो अपने दूल्हे का वहाँ इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंडें होती हैं, वो उसे टीस करते हुए कहती हैं कि यार सौम्या, तेरा दूल्हा आएगा ना? ऐसा तो नहीं है कि वो भाग गया हो और वो शादी ना करना चाहता हो। तो सौम्या कहती है, क्या यार निधि, इस तरीके से मत बोलना, मुझे वैसे भी मैं नर्वस हो रही हूँ और तू मुझे और डरा रही है। यार निधि, तुझे अच्छे से पता है, मैंने दी को तक नहीं बताया है घर पे, ना पापा को पता है। मैं इतना बड़ा फैसला ले रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हो रही हूँ। तो मुझे हिम्मत देने की जगह पर मुझे और डरा रही है। कैसी दोस्त है यार? निधि कहती, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, चिल ब्रो, कुछ नहीं। तभी वहाँ एक और उसकी फ्रेंड खड़ी होती है, कृति। कहती, क्या तूने यश को नहीं बताया और अपने पापा को भी नहीं बताया? तो कैसी है यार, पापा को तो बता देती। कहती, तू जानती है ना, अगर दी कैसी हैं, अगर उन्हें मैं बता देती ना तो वो तो मुझे शादी तक नहीं करने देती। उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तू जानती है ना कि वो कितना नफ़रत करती हैं गरीब मिडिल क्लास के लोगों से। तो मैं उन्हें कैसे बताती? मैंने उन्हें नहीं बताया। तो कृति कुछ सोचती है और वो अपना मोबाइल निकाल के यश को कॉल कर देती है। कहती है, यश तू कहाँ है यार? तो यश उधर से कहती है, तू कहाँ है? मैं तो घर पे हूँ। तो यार तुझे नहीं पता, आज तेरी बहन की शादी है, मैं मंदिर में आई हूँ। तो यश कहती, क्या सौम्या शादी कर रही है और उसने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, सौम्या शादी कर रही है? कौन से मंदिर में हो तुम सब, मुझे बताओ। तो कहती, यार यस, तू तू देख देख ना, तू बहन, कोई कोई यहाँ आके कोई सीन मत क्रिएट करना, ठीक है? मैंने तुझे बता दिया, लेकिन तू आगे सीन मत क्रिएट करना। ऐसे करके बता देती है उसे कि किस मंदिर में है, और फ़ोन काट देती है। फ़ोन काट के अपने पॉकेट में रखती है और एक स्माइल देती है, डेवल वाली। कहती है, बहुत बनती थी स्टेटस ये इसकी सौम्या की थी। अब खुद अपनी आंखों से अपनी बहन को एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करते हुए देखेगी, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। वाह! और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यस को मैंने फ़ोन किया था। तो सारी फ्रेंड वहाँ पे कहती हैं, हाँ चल आ जाए, वही अच्छा है, वरना मुझे तो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है वो भाग गया हो। तो वो कहती, नहीं ऐसा नहीं होगा। तभी मंदिर के पास सामने एक गाड़ी आके रुकती है, और उसमें से एक हैंडसम सा टॉल लड़का उतरता है, शेरवानी पहना हुआ, और वो पगड़ी अगड़ी सारी सेहरा लगा के आ रहा होता है। तो सौम्या अपनी फ्रेंडों से कहती है, देख आ गया मेरा दूल्हा। तो वो सब देखने लगती हैं। तो कहती, यार सौम्या, ये तो बहुत हैंडसम है। तो वो कहती, और क्या है ना? तभी सारे फ्रेंडें उसकी क्लैप करने लगती हैं, और सौम्या का दूल्हा आ जाता है। और वहीं तभी पंडित जी आके फिर से सौम्या से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हारा दूल्हा आया या नहीं? मुझे और भी शादियां करानी है बेटा, कब तक आएगा? तो सौम्या कहती है,
सौम्या कुछ कह पाती है उससे पहले उसकी फ्रेंड ही कह देती हैं, पंडित जी वो देखिए दूल्हा आ गया है सामने देखिए। कहते हैं कि चलिए तो ठीक है, मैं आप लोग बैठिए और मैं विवाह की रस्में स्टार्ट आकर सौम्या के पास में आके बैठ जाता है। तभी विवाह की सारी विधियां जो होती हैं वो एक एक करके स्टार्ट हो जाती हैं। और जब कन्यादान का टाइम आता है तो सौम्या उसके पंडित जी सौम्या से या लड़के से पूछते हैं कि आपके कन्यादान कौन करेगा। कन्यादान के लिए लड़की के पापा को आगे, लड़की के मम्मी पापा आगे आए। तो वहाँ पे जब लड़की के मम्मी पापा होते ही नहीं हैं, सौम्या जो है वो उसके मम्मी पापा बचपन में ही उसे जन्म देते ही समय कार एक्सीडेंट में गुजर गए होते हैं। और तब से सौम्या का लालन पालन यश के पापा जो होते हैं उन्होंने किया होता है। तो तभी वहाँ पे रिच सूट बूट पहन के एक इंसान आता है और वो कहता है मैं करूँगा सौम्या का कन्यादान। तो सभी वहाँ पे पंडित जी और सब उसकी सौम्या की जो फ्रेंडें होती हैं वो भी उन्हें देखती हैं, तो आपस में ही बातें करने लगती हैं। तो एक फ्रेंड कहती है अरे यार ये तो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं ना। तभी उसमें से एक कहती है यार ये तो यश के पापा है ना। तभी दूसरी कहती कौन यश। तो वो कहती यार वही यश, वो ना जो ऐश्वर्या। तो कहती क्या ये ऐश्वर्या के पापा हैं? तो ये सौम्या के क्या लगते हैं जो ये सौम्या का कन्यादान करेंगे। और वो आपस में ऐसे ही वहाँ पे खड़े खड़े आपस में ही कानाफूसी करने लगते हैं, आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वो आके कन्यादान की जो रस्म होती है उसे पूरा करती हैं। कन्यादान की जो रस्म होती है उसे पूरा करते हैं वो। अब तो सौम्या उन्हें थैंक्स बोलती है, थैंक यू पापा इस रिश्ते को अपनाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, अभी को अपनाने के लिए। आप तो जानते हो ना कि दीदी को मिडिल क्लास सोसाइटी से नफ़रत है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। उन्हें जब पता चलेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेंगी। पापा थैंक यू पापा, मुझे अपनाने के लिए, इस रिश्ते को अपनाने के लिए। तभी उसके पापा सौम्या के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा लड़कियां अपने पापा को थैंक यू नहीं बोला करती। एक तरफ पापा भी कहती हो और थैंक यू भी बोलती हो, क्या बच्चा ऐसे नहीं। हाँ पापा को कोई थैंक यू बोलता है। और कहते बस सदा खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं और लड़के के भी सर पे हाथ रखते हैं। रही बात आपकी दीदी की, आई होप जब वो अभी को मिलेगी, अभी कुछ पहचानेगी, तो उसकी जो मिडिल क्लास सोसाइटी को लेके जो थिंकिंग है वो आई होप चेंज हो जाएगी। उसे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना बेटा। जब मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा तो उसे तो थोड़ा लगेगा ही, आखिर वो मेरी ही बेटी है, मेरा ही खून है। और लेकिन जब अभी से मिलेगी तो अपना लेगी तुम्हें, कोई नहीं बच्चा। फिर वहाँ से पीछे हटते हैं। ऐसे ऐसे करके सारी विधियाँ एक एक करके सारी विवाह की जो विधियाँ होती हैं वो संपन्न होने लगती हैं। इतने में ही यश के जो सौम्या के पापा होते हैं उनका फ़ोन बजता है, रिंग होता है। तो वो अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं तो देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉल होती है, तो वो एक चले जाते हैं। इधर पंडित जी कहते हैं चलिए फेरे के लिए वधू फेरे लेने के लिए खड़े हो जाएं। तो सौम्या और उसका होने वाला जो हस्बैंड होता है वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं फेरे के लिए, और एक एक करके फेरे स्टार्ट हो जाते हैं। 4 फेरे हो जाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं अब लड़के के पीछे चलेगी। आई डोंट नो कि पहले लड़का फेरे लेता है कि लड़कियां लेती हैं, मुझे ये नहीं पता है। तो आप जैसा भी होता हो आप लोग उसे अपना एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, और कमेंट करके मुझे भी बता दीजिएगा कि पहले कौन फेरे लेता है, लड़का पहले फेरा लेता है या लड़की लेता है। लेकिन इसमें ये होता है कि पंडित जी लड़की से कह रहे होते हैं कि अब लड़की पीछे चलेगी और लड़का आगे चलेगा। ऐसे जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सौम्या लड़के के पीछे चलने वाली होती है, 5वां फेरा लेने वाली होती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है ये साड़ी यहीं रोक दो।
और एक हवाई फायर की आवाज़ आती है, तो सब डर जाते हैं और पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे होते हैं वो चुप हो जाते हैं और सभी लोग जिधर से वो गोली की जो आवाज़ आती है उधर सभी लोग देखने लगते हैं। तो एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है और वो बड़ी सी गाड़ी से ये ड्राइवर जल्दी से उतरता है और डोर खोलता है। तो वहाँ से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलती है ब्लैक गॉगल पहन के, और वो एकदम दूध सी सफ़ेद। उसकी हाइट नॉर्मल थी, एवरेज थी, ना ही ज़्यादा शॉर्ट थी ना ही ज़्यादा टॉल थी, लेकिन बला की खूबसूरत थी। कोरी चिट्टी एकदम दूध की तरह सफ़ेद, उसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं और उसके कमर से नीचे लंबे लंबे काले काले एकदम काले बाल कमर के नीचे नीचे तक आ रहे होते हैं। और वो लड़की आ रही होती है, उसने जो ड्रेसिंग सेंस उसका था वो देख के, मतलब दूर से ही देख के पता चल रहा था कि ये कहीं किसी रिच फैमिली से है। तो सब लोग उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं की वो प्रिंसेस हो। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा आ रही हो। और उसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं और बस एकटक उसी को देख रहे होते हैं। और वो लड़की एक हाथ में बंदूक लिए और अपने गोगल उतारते हुए मंदिर के पास अंदर आती है। सौम्या जो होती है वो डर जाती है। वो कहती, लोग मैंने तो इन्हें बुलाया भी नहीं था, इन्हें तो बताया नहीं था, इन्हें किसने बताया, इन्हें किसने बुलाया। तो पता चलता है यहाँ पे वो लड़की आती है और आके सीधे पंडित जी जो होते हैं उन्हीं के ऊपर गन पॉइंट करती है और सीधे कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये शादी कराने की। तो पंडित जी तो डर जाते हैं और वो एकदम से कहते हैं, वो मैं मुझसे कहा गया था और इन्होंने कहा था, तो इसलिए मेरा तो काम ही है शादी कराना, तो मैं इन दोनों को करना था, तो मैं इसलिए। तो वो कहते हैं, मैं क्या कर रहे हो बकरी की तरह, हटो पीछे, और ये शादी नहीं हो सकती और मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। और तभी सौम्या कहती है, दी आपको मैंने नहीं बुलाया था, आप यहाँ क्यों आई हैं। तो सौम्या की जो दी होती है वो कहती है, हाँ मुझे पता था, तुम क्यों ही मुझे बुलाओगी, मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों ही बुलाओगी, लेकिन थैंक्स टू कृति, जिसने मुझे सब टाइमली फ़ोन कर दिया और मैं यहाँ आ गई, जिससे मैं अब ये तुम्हारी शादी रोक पाऊँ। तो सौम्या कहती, दी आप ये शादी अब नहीं रुकेगी, मैं शादी करूँगी और आप नहीं रोक पाओगी। तो यस कहती है, जिसका नाम होता है ऐश्वर्या, उसे वो अपना पूरा नाम, उसे जो भी नाम उसका लेता था तो उसे ऐश्वर्या नाम से चिढ़ होती है, उसे अच्छा नहीं लगता था। तो वो अपना नाम उसने यस मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी शादी होती है और तुम चलो यहाँ से, तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। कहती थी, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ और मैं अब बच्ची नहीं हूँ, आई एम अडल्ट, आई एम 21 ईयर। तो कहती, हाँ मुझे पता है तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम इस लड़के से शादी नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है ये लड़का कैसा है, कौन है। तो कहती, हाँ मोदी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्या अभी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। यस कहती, ये प्यार से कोई पेट नहीं भरता है, और प्यार ये गरीब घर के लड़के ऐसे ही होते ही हैं। ये ना गरीब घर के लड़के बड़े घरानों की लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनसे प्यार के जाल में उन्हें फंसा लेते हैं, जब उनका मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। तो सौम्या कहती, दी आप क्या बोल रही हैं, आपको पता है, आउट ऑफ माइंड हो गई हैं आप, आपको पता है आप क्या कह रही हैं, अभी मेरा ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो सौम्या यस कहती है, अच्छा ये तुमसे प्यार करता है, क्या प्यार से तुम्हारा जीवन कट जाएगा, ये तुम्हें क्या खिलाएगा, ये तो खुद भूखा नंगा है। दी ऐसा नहीं है, वो कमाता है और वो जितना कमाता है मैं उसमें खुश हूँ और मैं अभी से ही शादी करूँगी और किसी से नहीं। तो यस कहती है, सौम्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये अपने स्टेटस का भी नहीं है, इसका स्टेटस जानती हो, ये कितना गरीब है, हाँ, और तुम इससे शादी करोगी, तुम यस मेहता की सिस्टर होके इससे शादी करोगी। तो सौम्या कहती है, दी मैं स्टेप आप भूल गई, दी आप भूल गई, मैं स्टेप सिस्टर हूँ आपकी।
और मैं सौम्या मेहता नहीं हूँ, मैं सौम्या मित्र। और इसीलिए मैं अभी तक पापा के मुझ पे बहुत एहसान है, इसलिए मैं आपकी हर बदतमीजियों को आज तक बर्दाश्त करती आई हूँ। आपके लिए स्टेटस, ये शान शौकत, पैसा, स्टेटस मायने रखता होगा, मेरे लिए नहीं रखता है दी। मुझे बस प्यार मायने रखता है, और जो मुझे अभी करता है मैं अभी से करती हूँ प्यार, बस। हाँ, और आप कह रही हो प्यार के भरोसे ज़िंदगी कटती है, हाँ मैं काट लूँगी। मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, और अभी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है दी। और ये अमीरी गरीबी क्या होता है दी, ये स्टेटस कुछ नहीं है। तभी यस कहती है, जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट शट अप। तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता है, स्टेटस ना होना तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पहचान नहीं है, समझ गई? स्टेटस ही हमारी पहचान है। और यस जो फ्रेंड भी बनाती है तो अपने स्टेटस देख के बनाती है, और तुम ऐसे लड़के के साथ शादी कर रही हो जिसका कोई स्टेटस ही नहीं है, हाँ, जिसका कोई क्लास ही नहीं है। हाउ डे यू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी सौम्या अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, दी मुझे आपके स्टेटस और क्लास से कोई मतलब नहीं है, मैं अभी से प्यार करती हूँ, अभी मुझसे प्यार करता है, मैं अभी से शादी करना चाहती हूँ। तो यस अपनी कन निकालती, फिर से निकालती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ कौन शादी कराता है। और वो गन पंडित की तरफ फिर से पॉइंट करती है, तो पंडित तो पहले ही घबरा चुका होता है, डर जाता है, तो वो पीछे हटने लगता है। तभी एंट्री होती है हमारी इस स्टोरी की दूसरी लीड रोल अन्नू की, यानी कि अनाया की। और वो आती है और वो सौम्या का यस अपनी तरफ सौम्या को खींच रही होती है, मैं भी देखती हूँ कौन शादी, अब ये फेरे नहीं होंगे और ये शादी कौन कराता है। तभी सौम्या का एक हाथ पकड़ती है अन्नू और वो कहती है, अच्छा आप रोकेंगी, कौन रोकेगा शादी होने से, हाँ? तो यस उसे पलट के देखती है और कहती, मैं रोकूंगी। तो अन्नू कहती है, मैं भी देखती हूँ ये शादी क्यों नहीं, कैसे नहीं होगी। और यस जो अन्नू होती है वो जो है, जितनी यस सुंदर होती है, गोरी चिट्टी दूध की तरह सफ़ेद होती है, उतना तो वो नहीं होती है, लेकिन उसे सांवला भी नहीं कह सकते। जैसे गेहुआ रंग नहीं जो होता है वो, बस उसका रंग ऐसा होता है, लेकिन उसकी आँखों एक कहते हैं ना कि जैसे बहुत ही क्यूट सा फेस, बहुत ही क्यूट सा, उसका बहुत ही क्यूट सा फेस होता है। और उसकी झील सी जैसे गहरी सी आँखें और बहुत मासूम सी छोटी सी नोज, टॉल, उसकी हाइट यस से ज़्यादा होती है। वो भी जो अन्नू होती है उसकी वो भी इतनी सुंदर होती है कि अरे लड़के तो लड़के, अगर लड़कियां भी देखें तो उस पर दिल हार जाए, ऐसी उसका फीचर्स ऐसे होता है कि एकदम से वो उस पर किसी का दिल ना आए, अपना दिल हार ना जाए। बता ही नहीं पा रही हूँ, डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ क्या, कि वो मतलब सुंदर सफ़ेद गोरी चिट्टी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ दूध की तरह गोरी तो नहीं होती, लेकिन उसका फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। उसे कोई भी देखता तो बस अपना दिल हार ही जाता, लड़के तो लड़के, उस पर लड़कियाँ तक फिदा थीं। तो ऐसी वो होती है। तो वो यस जब उसे पलट के देखती है तो वो भी उसे एकदम देखती रह जाती है। और उसकी जो सौम्या का वो हाथ पकड़े होती है, उसकी ग्रिप हाँ ढीली पड़ जाती है। तभी अनु सौम्या को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ ये कैसे शादी नहीं होगी, और शादी तो होकर रहेगी। तभी यस उसे एकदम से वो कुछ कह ही नहीं पा रही होती है, वो बस उसके तरफ देखती ही रह जाती है। और तभी अनु चिल्लाकर उससे फिर से कहती है, तुम होती कौन हो ये शादी रोकने वाली, हाँ क्यों रोकोगी, और बुराई ही क्या है इस लड़के में। वो उससे सौम्या
अभी को प्यार करती है और अभी सौम्या से प्यार करता है, अच्छा खासा कमा लेता है। प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं तुम शादी होने दे रही हो? आप होती क्यों नहीं ये शादी रोकने वाली? तभी यस एकदम से उसे हो जाता है, तो वो कहती है ये कमा तो लेता है लेकिन इसका स्टेटस क्या है? हाँ, और ये इसका क्या स्टेटस है? ये कितना कमा लेता है? सौम्या पता है किस घर की लड़की है? तो वो कहती है हाँ, किसी कहीं की भी घर की हो लड़की, लेकिन वो मैटर नहीं करता, अभी से वो प्यार करती है, ये मैटर करता है। तो वो कहती है हाँ, ये प्यार प्यार अरे प्यार का क्या है, ये तो कभी भी हो जाएगा। और स्टेटस और क्लास बहुत मायने रखता है। तभी सौम्या कहती है दी ये आपके लिए मायने रखता होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो प्यार मायने रखता है। काश भगवान करे कि आपको भी किसी गरीब से प्यार हो, तब आपको पता चले कि गरीब जो होते हैं वो दिल के कितने धनी होते हैं। वो पैसों से तो गरीब होते हैं लेकिन दिल के बहुत धनी होते हैं। वो जब किसी को दिल से अपना मानते हैं तो उनके लिए जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। और बड़े लोग तो कुछ ही ऐसे होते हैं जो दिल के धनी होते हैं, वरना बहुत से तो ऐसे होते हैं जो ऐसे कह के वो रुक जाती है और लिटरली उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो यस कहती मैं ये कुछ नहीं जानती हूँ, बस ये शादी नहीं होगी और तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगी, ये हमारी क्लास का भी नहीं है। तो सौम्या कहती दी मैं ये शादी करूँगी और मुझे क्लास और स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, मैं शादी करूँगी। तो यस कहती है तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम ये शादी अगर करोगी तो उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तभी अभी आगे बढ़ के कहता है तो क्या हुआ, दरवाजे सौम्या के लिए बंद हो जाएंगे तो मेरे घर के दरवाजे हैं ना। और आई डोंट नो कि आप इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं। मैं सौम्या को खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस मैं उसे खुश रखूँगा, उसकी कभी भी उसके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तभी यस कहती डोंट कॉल दी, मैं तुम्हारी दी नहीं हूँ और हाउ डे यू कॉल मी दी। हाँ, तुम मुझे दी नहीं कह सकते हो, ये केवल हक सौम्या का है और तुम जो है जिससे तुम्हारी अभी सौम्या की शादी भी नहीं हुई है और तुम मुझे अपनी दी मानने लगो। हाँ, तभी सौम्या कहती दी आप यहाँ से चली जाएं, मैं अभी से शादी करने वाली हूँ। तभी फिर सौम्या का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है। अभी अन्नू भी उसे अपनी तरफ खींचती है और अन्नू देखती है कि वो सौम्या का हाथ नहीं छोड़ रही, तो वो वहीं पर आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ जो सौम्या का हाथ वो पकड़े होती है उसी हाथ को पकड़ती है, मड़ोड़ देती है और पीछे कर देती है, जिससे यस को बहुत पेन होता है। वो कहती है क्या कर रही हो, हाउ डे यू, मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। अब तो ये हाथ तभी छूटेगा जब ये शादी कंप्लीट होगी। और ऐसे करके उससे गन छीन लेती है और गन उसके सर पे पॉइंट कर देती है और कहती है आप पंडित जी से कहती है पंडित जी आप मंत्र पढ़ें। और पंडित जी जो वहाँ पे बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। और तभी यस के देखते देखते आँखों के ही सामने फेरे होने लगते हैं। तभी यस एकदम से अपना पीछे से तभी यस अन्नू जिस हाथ से गन पकड़े होती है उस पर अपना हाथ मारती है तो वो गन नीचे गिर जाती है और जल्दी से यस नीचे से अपना हाथ छुड़ाती है और वो गन उठा लेती है। अन्नू की तरफ गन पॉइंट करती है और कहती है यहीं पे ये शादी रोको, ये शादी नहीं हो सकती, ये मेरे स्टेटस का लड़का नहीं है और ये गरीब, तुम सब गरीब बस खून चूसने के लिए ही होते हो और ये शादी नहीं हो सकती। सौम्या तुम चलो यहाँ से घर, मैं तो तुमसे घर चल के बात करूँगी। तभी अन्नू कहती है अच्छा गरीब खून चूसने वाले, मैडम जिस बंगले में आप रहती हैं, जिस हवेली में भी आप रहती होंगी, वहाँ भी वो भी हवेली कोई राजा महाराजाओं ने नहीं बनाई होती है, उसमें भी खून पसीना हम गरीबों का ही लगा होता है। हम गरीब ही आप लोगों के लिए हवेलियाँ बनाते हैं जिसमें आप आराम फरमाते हैं, ठीक है। हम गरीबों का ही खून पसीना बहाकर, अपना खून पसीना बहाकर आप लोगों के लिए हवेली जैसे महल जैसे घर बनाते हैं जिसमें आप आराम फरमाती हैं। तब आपको नहीं लगता है कि ये गरीबों का बनाया हुआ घर है, मैं क्यों इसमें रहूं? हाँ, और ये
ये फैक्ट्रियाँ, ये कंपनियाँ जिनमें जो वर्कर काम करते हैं वो भी गरीब होते हैं। हम गरीब गरीब जब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं अपना, तब आप अमीरों की जेबें भरती हैं। आप अमीर अपनी तिजोरियाँ भरते हो, हम गरीबों की पसीने की कमाई से। ठीक है मैडम, किस ज़माने में आप जी रही हैं? अभी ये अमीरी गरीबी लेके आप बैठी हैं? हाँ, अमीरी गरीबी स्टेटस, हाँ, क्या है ये स्टेटस आपका? हाँ, क्या है क्लास, क्या है आपकी पहचान? जरा हमें बताएंगी आप? अगर आप अपने पापा का नाम अपने आगे से निकाल देना तो आप भी कुछ नहीं है, आपका भी, तो आप भी इक्वली हमारे बराबर ही आ जाएंगी, आपका भी स्टेटस बराबर हो जाएगा, आप भी एक गरीब हो जाएंगी। तो इसलिए आप ये शादी को होने दें और यहाँ से अपनी ये तशरीफ़ लेके जाएं। तभी यस को ये बात सुन के और गुस्सा आ जाता है, तो वो एकदम से आगे बढ़ती है और अन्नू के ऊपर हाथ उठा देती है। तभी अन्नू उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती मैडम ये गलती भूल के भी मत कर देना, अगर मेरी हटी ना तो आप, ये शादी तो होकर रहेगी लेकिन आप जो है ये दोबारा अपना खूबसूरत सा चेहरा बचा नहीं पाएंगी मेरे हाथों से। इसलिए आपकी भलाई इसी में है, आप यहाँ से चली जाएं और अच्छे से इन दोनों को शादी अपनी करने दें। तो कहती नहीं 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 नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती और ये शादी नहीं होगी और मैं तुम्हें देख लूँगी। तो यस कहती यस, आई एम ऑलवेज रेडी, जब मन हो आपका, जहाँ हो बता देना, मैं आ जाऊँगी, देख लेना अच्छे से। वैसे बहुत लोग मुझसे कह चुके हैं मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, बहुत प्रिटी हूँ, लेकिन वो ना तुम जैसी लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं आती, आई डोंट लाइक यू, सो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने के कोई मूड में नहीं हूँ, सो लीव इट, ऐसा कह देती है। और यस को और गुस्सा आ जाता है, तो वह कहती है मैं ना तुम्हारा यहीं अभी ये खून कर दूंगी। तो कहती हाँ, शौक से कर सकती हो। ऐसा करके उसके हाथ में गन होती है वो उसके दिल पे लगा देती है। तो कहती हाँ चलाओ ना, चलाओ गोली। तुम अमीरों को आता ही क्या है, बस हम गरीबों का खून चूसना आता है, और हम लोगों से गरीबों को बताती हो खून चूसने वाले। गरीब नहीं बल्कि आप जैसे अमीर लोग होते हैं गरीबों का जो खून चूसते हैं। हाँ, क्या कमी है इस लड़के में? हाँ, बस कमाता है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है, और सौम्या उससे प्यार करती है, वो सौम्या से प्यार करता है, वो सौम्या को खुश रखेगा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्यों नहीं शादी होने दे रही हो? कहती नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, मैं नहीं होने दे सकती हूँ। तभी वो सौम्या का फिर हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाने लगती है। तभी सौम्या कहती है दी बस बहुत हो गया, और मैं ये शादी करके रहूँगी। ऐसा कहकर सौम्या पंडित जी से कहती है पंडित जी आप मंत्र पढ़ें। तो पंडित जी, तभी यश देखती है, इधर उधर देखती है, और उसे वहाँ घड़े का पानी लेकर उस जो जल रहा होता है वो होता नहीं है, क्या कहते हैं, जिसके फेरे लिए जाते हैं, अग्नि कुंड होता है, उसमें पानी वो डालने के लिए जाती है। तो अन्नू उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती सोचना भी मत वरना अच्छा नहीं होगा। तो वो उसके हाथ से वो घड़ा लेके और फेंक देती है। तो अब इन दोनों की आपस में ही ये लड़ने लगते हैं। इधर पंडित जी जो हैं वो पंडित जी से कहती है आप मंत्र पढ़ें, मैं संभालती हूँ, आप मंत्र पढ़ें। और इधर वो यश को उधर ले आती है और दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लेती है। और इधर पंडित जी जो है जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ते ही 5वां फेरा भी पूरा होता है, फिर 6ठा फेरा भी पूरा होता है, और 6ठे फेरे के साथ साथ जो सौम्या होती है वो अभी को जो इन 7 फेरों के जो वचन होते हैं वो वचन लेती है। तभी सिंदूर दान करने की रस्म होती है, तो जल्दी से अभी सिंदूर सौम्या की मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। तभी पंडित जी कहते हैं ये विवाह संपन्न हुआ। तब अन्नू जो होती है यश को छोड़ देती है, तो कहती जाओ, अब तो ये शादी हो गई, और इस शादी को अब तुम तो क्या, अब कोई भी
इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं। अभी शादी को कोई भी ऐसा नहीं है जो मानेगा नहीं, सब मानते हैं। और तुम्हारे कह देने से क्या होता है, ये शादी तो हो गई। तभी सौम्या यश के पास जाती है और कहती, दी प्लीज़ प्लीज़ ना दी, मेरी खुशी के खातिर प्लीज़ दी, मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ और अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हुआ, वो हमारे स्टेटस का नहीं है। स्टेटस मायने नहीं रखता दी, प्यार मायने रखता है। जो मुझसे अभी करता है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो यश कहती है, खुश हो ना, तो ठीक है, आज के बाद अपनी ये चेहरा मुझे दिखाना मत, और यहाँ से इतनी दूर कहीं चली जाओ कि मुझे फिर कभी दिखाई मत पड़ना। अगर तुम मुझे कभी भी दोबारा दिखाई पड़ी तो मैं खुद ही अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूँगी, और आज से तुम मेरे लिए मर गई हो, ऐसा कहती है। तो सौम्या उसे उसके आशीर्वाद लेने के लिए आगे जाती है, तो वो पीछे हट जाती है। कहती, सौम्या तुम्हें ये हक खो चुकी हो, मैं तुम्हारी दी नहीं रही और ना तुम मेरी बहन हो, और तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने आज साबित कर दिया कि सौतेली सौतेली ही होती है। ये बात सुन के सौम्या को बहुत हर्ट होता है। तो वो कहती है, दी जा रही हो तो मेरी भी बात सुनते जाओ। मैं आज से दुआ करूँगी, माता रानी से दुआ करती हूँ आपको भी एक गरीब इंसान से प्यार हो, और आपको प्यार हो तब आपको पता चले कि प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता, स्टेटस क्लास नहीं देखता, प्यार बस प्यार देखता है। हमारा सामने वाला हम मुझसे कितना प्यार करता है ये देखता है। मैटर अमीरी गरीबी मैटर नहीं करती है, प्यार मैटर करता है। और मैं दुआ करूँगी आपको जल्द से जल्द प्यार हो, तब आपको एहसास हो कि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। जिससे आप नफ़रत करती हो, जिस चीज़ से प्यार नफ़रत करने की चीज़ नहीं है दी, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। और जिस दिन आपको होगा उस दिन आपको एहसास होगा कि वो खुद जान पाएंगी कि प्यार कितनी अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है दुनिया की। उस दिन देखना अपने आप ही आपका ये जो नज़रिया है स्टेटस क्लास को लेकर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि एक दिन आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा, आपको भी किसी से प्यार होगा, और फिर आप ही अपने आप ही आप ये स्टेटस क्लास ये सारी चीज़ें जो हैं दरकिनारे कर देंगी। और जब ठीक किसी से प्यार होता है ना, तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का दिल कर जाता है, जैसा कि आज मैंने किया है। और मैं दुआ करूँगी ये आपके साथ आपको भगवान आपका राइट लाइफ पार्टनर मिले। तो यस कहती है, प्यार प्यार हाँ प्यार। यस अगर फ्रेंडशिप भी करती है तो वो भी अपने स्टेटस देख के करती है। अपने स्टेटस की जो फ्रेंड होता है उसी से फ्रेंडशिप करती है। स्टेटस का जो बंदा होता है उसी से फ्रेंडशिप करती है। अरे मैं तो शर्त भी उसी से लगाती हूँ, अगर शर्त भी लगाती हूँ ना तो भी अपने स्टेटस देख के लगाती हूँ। और तुम प्यार बता रही हो, देखते हैं। और ये प्यार ये जो बकवास चीज़ है ना, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इसे अपनी ही कि तुम जैसी पागल बेवकूफ़ लड़कियां ही कर सकती हैं, मुझ जैसी नहीं, ठीक है। तुमने शादी तो कर ली है सौम्या, लेकिन अब तुम उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और तुम उस घर में नहीं जा सकती हो। अगर तुम उस घर में आई ना तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूँगी, ऐसे कह रही होती है। उसके सामने सौम्या पे गन पॉइंट कर रही होती है। इतने में ही जो यश के पापा होते हैं वहाँ आ जाते हैं एकदम से, और वो यश को देखते हैं, बहुत तेज़ से आकर यश के थप्पड़ मारते हैं। कहते, हाउ डे यू, हाँ ये तुम क्या कर रही हो सौम्या की तरफ, हाँ लाइक सीरियसली तुम ये क्या कर रही हो। अभी यश कहती है, पापा आपको नहीं पता है पापा, इसने कितनी बड़ी गलती की है। अगर आपको पता चलेगा तो आप खुद ही इसे घर में नहीं घुसने दोगे। तो कहती, क्या किया उसने, बताओ क्या किया। शादी ही तो की अभी से, जिससे प्यार करती थी उससे शादी की ना, तो क्या गलत कर दिया बेटा, हाँ क्या गलत कर दिया।
वो प्यार करती थी अभी से, तो उसने शादी कर ली, तो इसमें क्या गलत है? कहते पापा आप भी, मतलब आप जानते थे, सब जानते थे? तो कहते हाँ मैं सब जानता था, और अभी एक अच्छा लड़का है, वो उसे बहुत खुश रखेगा, तो क्या हुआ, वो हमारे जितना स्टेटस का नहीं है, और एक दिन देखना वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, वो भी एक एक दिन एक नया मुकाम हासिल करेगा। हाँ, वो गरीब है, अगर हमारे स्टेटस का नहीं है तो क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ, वो अच्छा लड़का है। और ये तुम जो अपने, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती मेरी है, मेरी परवरिश में गलती है, कमी है कि मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार किया, और उसी का ये नतीजा है कि आज तुम अपनी ही बहन पे बंदूक तान के खड़ी हो। हाँ, मेरी ही परवरिश में कमी रह गई थी बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने ही सौम्या का कन्यादान किया है। तुम अपनी दीदी होने का फ़र्ज़ भूल गई हो, बहन होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकी, और यहाँ तुम चली आई उसकी शादी रुकने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने एक बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है, और आगे भी निभाऊंगा। और सौम्या उस घर की बेटी थी, उस घर की बेटी है, उस घर की बेटी रहेगी, उसके लिए कभी भी उस घर के दरवाजे बंद नहीं होंगे। यू अंडरस्टैंड? तो यस कहती पापा आप ऐसा कह रहे हैं, आप सब जानते थे और फिर भी? कहती बेटा ऐसे यस रोने लगती है, तो उसके पापा जो उन्हें जो गुस्सा होते हैं वो एकदम से सडनली उनका गुस्सा शांत हो जाता है, वो बहुत ही प्यार से आते हैं यस को, और कहते बेटा गरीब होना कोई पाप नहीं है, और गरीब है तो क्या वो इंसान नहीं है? उन्हें, वो भी इंसान है, उन्हें प्यार करने का हक है ना? और सब गरीबों के पास, तुम्हें पता है हम अमीरों के पास जो नहीं होता है वो इन गरीबों के पास होता है। और वो जानती हो क्या है? वो सबसे कीमती दौलत होती है, इनका प्यार। ये जब किसी से प्यार करते हैं ना तो शिद्दत से करते हैं, टूट के करते हैं। और ये बात अभी तुम नहीं समझ रही हो, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा तब समझोगी। तुम्हें क्या लगता है, मैंने भी तुम्हारी माँ से प्यार किया था। हाँ, इनके पास भले ही दौलत ना हो, शोहरत ना हो, क्लास ना हो, स्टेटस ना हो, लेकिन इनके पास वो चीज़ होती है जो हम अमीरों के पास भी नहीं होती है। अरे हम अमीर तो बस अपना स्टेटस बनाने के, संभालने के लिए ही जीते हैं, और ये लोग तो असली ज़िंदगी तो यही लोग जीते हैं। हम तो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं बेटा, अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए जीते हैं, और ये लोग अपने प्यार को ज़िंदा रखने के लिए जीते हैं। ये भले धन से अमीर ना हो, लेकिन दिल से बहुत अमीर होते हैं। ओह आई एम श्योर कि अभी भी सौम्या को बहुत खुश रखेगा, बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा। देखना एक दिन तुम ही कहोगी खुद, आई बिलीव कि तुम खुद आके मुझसे कहोगी कि सौम्या ने ये शादी करके कोई गलत काम नहीं किया। आई एम श्योर बेटा, आई एम श्योर। तो यस कहती नो नो डैड नो, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी। सौम्या ने गलत किया है, उसने गलत किया है, और मेरे लिए स्टेटस ही मायने रखता है, मेरे लिए मेरा स्टेटस क्लास ही मायने रखता है, और मुझे इस जैसे गरीब से कभी किसी गरीब से प्यार नहीं होगा, कभी नहीं। आप देख लेना डैड, कभी नहीं होगा। ऐसे करके वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के एटीट्यूड में चली जाती है। तभी यस के पापा उठते हैं और आते हैं सौम्या के पास। तो सौम्या उनका आशीर्वाद लेती है, तो वो कहती है सदा सुखी रहो बेटा। और तुम तो जानती हो यस का गुस्सा, वो जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ब खुद देखना सब समझ जाएगी, है ना? और वो अपने कोट से एक एनवेलप निकाल के देते हैं, कहते हैं बेटा ये लो तुम्हारी शादी का तोहफ़ा। अभी यस गुस्से में है तो तुम्हारे लिए ये ज़्यादा ही अच्छा रहेगा कि थोड़े दिन के लिए आप बाहर अपने हनीमून पे जाओगे, तब तक उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और एक बार जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो ठंडे दिमाग से उसे मैं समझाऊंगा, ठीक है? और अब मैं जाता हूँ, नहीं तो वो इतनी गुस्से में है, वो
अपने ही साथ कुछ उल्टा सीधा कर लेगी। तो सौम्या कहती हाँ पापा, आप जाइए, आप दीदी को संभालिए और अब मेरी चिंता ना करिए, अभी है ना मेरे साथ। तभी वहाँ यश के पापा अन्नू को देखते हैं और उसे कहते हैं बेटा थैंक यू, और मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो अभी आगे बढ़ के बोलता है सर। तो वो कहते हैं बेटा सर नहीं पापा, मैं सौम्या का पापा हूँ तो तुम्हारा भी आज से पापा हूँ। तो कहते हैं जी जी पापा, ये मेरी दोस्त है और ये यहाँ स्टडी के लिए आई थी और ये मनाली से है और अभी रिसेंटली यहाँ पे आई है स्टडी के लिए। तो कहती अच्छा। तो उसके पापा अनु से पूछते हैं बेटा कौन से कॉलेज में हो। तो वो बता देती है कि अपना कॉलेज का नाम बताती है। तो उसके डैड कहते हैं अच्छा वो। तो वो खुश इस्माइल देते हैं। तो अनु ये बात समझ ही नहीं पाती है और वो कहते हैं अच्छा यहाँ वो तो जो कॉलेज है बहुत एक्सपेंसिव है और तुम। तो कहते हैं हाँ अंकल मैं स्कॉलरशिप पे आई हूँ। कहते ओह अच्छा चलो ठीक है। तो वो अपना कार्ड निकालते हैं और उसे पकड़ाते हैं कि कभी भी लाइफ में कभी भी आपको ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। तो अनु कार्ड पहले लेने से मना करती है कि नहीं अंकल मुझे नहीं कभी नहीं होगा। तो कहती है बेटा रख लो, ऐसे ही रख लो, मेरी खुशी के लिए। तो अनु कहती है अच्छा ये बात है तो अंकल दे दीजिए, मैं रख लूँगी। तभी वो कहते हैं बेटा मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे उसने जो भी बदतमीजी की है उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो अनु कहती नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों माफ़ी मांगते हैं, आप मत मांगिए। कोई नहीं, मैं तो कब की भूल गई और अब सौम्या की शादी हो गई है, मैं खुश हूँ बस। ऐसे कह के वो अभी को हक करती है और सौम्या को भी। और ऐसे ही जो सौम्या के फ्रेंड होते हैं वो भी हंसी मजाक करने लगते हैं। और इधर यश के पापा अपनी गाड़ी में बैठ के यश के पीछे यश की गाड़ी को फॉलो करो चले जाते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सौम्या को यश अपना पाएगी, बहन मान पाएगी या नहीं, या जो अन्नू ने किया है उसके साथ तो उसका वो रिवेंज लेगी, यस अपना रिवेंज लेगी या उससे प्यार कर बैठेगी। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप लोगों को ये भी मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उससे मैं अच्छी स्टोरी आप लोगों के लिए ला पाती हूँ और स्टोरी रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और यश के पापा ने जो अन्नू ने कॉलेज का नाम जब बताया था तो वो क्यों हंसे और क्यों मुस्कुराए, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को आने वाले पार्ट को देखना होगा। और तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।